हम ये बताना चाहते हैं कि झारखंडी यहाँ मालिक था, है और रहेगा। बकायदा जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे विचारधारा को देखें, हमारे मुद्दों को देखें, हमारे कंटेंट को देखें, और आपको लगता है कि हम आपकी भावना को जी सकते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी विचार आपको अच्छी लगती है तो निश्चित वोट दीजिए। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बदले का झारखंड मीडिया के माध्यम से आप हमसे आइए, प्रश्न पूछिए। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेगा झारखंड। अभी हम उपस्थित हैं कृषि फार्म मैदान में और हमारे साथ अभी अनुज शंकर जो जिला के प्रवक्ता हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये झारखंड को क्यों बदलना चाहते हैं, क्या जरूरत है झारखंड को बदलना? क्या आपको नहीं लगता झारखंड बदलना चाहिए? हमें तो नहीं लगता है, यहाँ की जनता को भी नहीं लगता है कि झारखंड को बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले चलते आ रहा था वैसे अभी भी चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। तो आप लोग क्यों बदलना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल अवधारणा गलत है। जनता चाहती है बदलाव, इसी कारण देखिए पीछे भीड़, आप इतना लाखों में भीड़ देख रहे होंगे। इतना लाखों में भीड़ इसलिए आई हुई है क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि झारखंड में झारखंडियों का हक हो, उनका अधिकार हो, उनकी शासन व्यवस्था हो, पुलिस में उनका व्यक्ति हो, प्रशासन में उनका व्यक्ति हो, उनका विधायक हो, उनका मुख्यमंत्री हो, उनका सांसद हो। ऐसा नहीं हो कि भागलपुर का आदमी आके, बलिया का आदमी आके, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का आदमी आके विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने। ऐसा लोग नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के खतियानी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के लोग यहाँ पे विधायक बने, नियम बनाए और अपनी शासन व्यवस्था को खुद चलाए। इसी कारण हम लोग यहाँ पे खड़ा हुए हैं, जमा हुए हैं, एकत्र हुए हैं और इसी सोच के, इसी विचार के साथ हम लोग चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। क्या दिक्कत है आपको अभी की सरकार में? देखिए बहुत सारी दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं होती इतने लोग नहीं आते, जमा नहीं होते। जिस प्रकार से यहाँ के मूल रैयतों का जमीन छीना जा रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़ा विरोध है। एक तो जो हमारा जिसको आप जीएम लैंड बोलते हैं, मजरूआ जमीन बोलते हैं, वो आम और खास बोलते हैं, वो हमारी जमीन है। हमारे बाप पुरखों ने उसे बंजर था, उसको कोड़ा, उसको खेत बनाया, अब उसमें खेती होने लगा तो सरकार आके वो कब्जा करना चाहती है और कंपनी को देना चाहती है। वो कंपनी जो बाहर से आई है और हम उस जमीन के मालिक है, हमें वहां नौकर बनाना चाहती है। हम वहां नौकर नहीं बनना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि झारखंडी यहाँ मालिक था, है और रहेगा। क्या आप तो बड़े बड़े वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी? हो सकता है आप भी अभी की जो वर्तमान सरकार है उसकी तरह आप भी बदल जाए। देखिए निश्चित आपका प्रश्न बहुत सही है और इसका उत्तर तो तब समय आने पाएगा कि आप वोट देंगे, हमें जिताएंगे और हम सब सत्ता में आएंगे। और तब अगर हम कार्य नहीं करते हैं, जो वादा जो करते हैं, अगर वो कार्य नहीं करेंगे, तब हमसे आप उसमें प्रश्न पूछेंगे और उस समय हम उत्तर देने के लिए रहेंगे कि हम अपने जो हम कह रहे हैं वो कार्य हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी देखा जाए तो बड़का गांव में अगर देखा जाए तो जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या विस्थापन, और सबसे बड़ी दूसरी बात समस्या है कि यहाँ के जो नौजुवक है, बेरोजगार है, दर दर भटक रहे हैं। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार क्या नौकरी दिला पाएगी? आपकी सरकार क्या विस्थापन से रोक पाएगी? देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे पत्रकार हैं जो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन का है और नौकरी का है। आप और हम सब युवा हैं, बेरोजगार हैं। अगर यहाँ पे जो कोल कंपनी आई है, खनिज की जो कंपनी आई है, उसमें देखिए टोटल जो इम्प्लॉय का नंबर है उसमें कितने परसेंट कुशल, अकुशल और उसमें टेक्निकल लोग हैं। उसमें कितने परसेंट लोग मरका गांव के, केदारी के और विधानसभा के लोग हैं। अधिकांश देखने को मिलेगा कि यूपी का, बलिया का, बिहार का इंजीनियर आके काम कर रहा है और यहाँ का इंजीनियर 8,000 रुपए में काम कर रहा है। ये गलत है कि गलत नहीं है? गलत है। तो हमारा ये कहना है कि हम जो सरकार में आएंगे तो पॉलिसी बनाएंगे कि जितने अकुशल लोग हैं वो सारे लोग 100% झारखंडी होंगे। अगर आप सेमी में आते हैं कि अर्ध कुशल वाले में, तो उसमें 90% लोग झारखंडी होंगे और टेक्निकल सेक्टर में हम 50%, 100% टेक्निकल में 50% झारखंडी होंगे और वो भी प्राथमिकता पाली वो होंगे जो बड़का विधानसभा से होंगे। ये हमारी पॉलिसी क्लियर है। इसी प्रकार झारखंड के हर जो एरिया में जहाँ पर कोल का क्षेत्र है, यहाँ पे अलग अलग अभ्रक है, तो वहाँ पर वहाँ के लोकल लोगों की पहले प्राथमिकता होगी जॉब में। और सबसे पहली बात जो है कि ये जो आउटसोर्सिंग का जो नाटक हो रहा है, ये आउटसोर्सिंग हम लोग बंद करेंगे। अगर सरकारी कंपनियां हैं तो डायरेक्ट सरकारी नौकरी होगी और उनको पेंशन भी मिलेगा, सारे लाभ मिलेंगे जो सरकार की ओर से लाभ मिलते हैं।
और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बड़का विधानसभा में देखा जाए तो हॉस्पिटल की व्यवस्था को आप देख सकते हैं, सड़क की व्यवस्था को आप देख सकते हैं, शिक्षा की बात करें तो हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं सरकार पीछे है। क्या उस पर जोर देंगे? क्या उस पर आप सवाल उठाएंगे? उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत सही प्रश्न पूछा। हमारा कोर मुद्दा दो है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मामले में हमारा जो नीति है, जो मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं, उसमें हम अपना सहयोग कर रहे हैं कि हर पंचायत में एक आपका अस्पताल होगा। बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी भी होगी, तो वहां पर पर डे एक डॉक्टर बैठेगा, कम से कम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, और एक इमरजेंसी के लिए उसका अलग से विभाग बनाया जाएगा हर पंचायत में। ये हमारा पॉलिसी है और इस पर हम काम करेंगे। इसलिए हम आए हैं, इसीलिए हम पढ़ लिख के और सर्वोत्तम जो पढ़ाई होता है डॉक्टरेट का, वो पढ़ के हम आए हुए। इसी कारण से कि पैसा नहीं कमाएंगे, राज्य के लोगों का नियम बदलेंगे। अब वहां पे मान लीजिए 2 घंटा डॉक्टर सुबह बैठेगा, 2 घंटा शाम में, और किसी का दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वहां पे उसकी प्राथमिक इलाज सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी व्यवस्था अगर हर पंचायत में हो जाएगी तो आपको लगता है कि जब पंचायत स्तर में ये काम हो जाएगा तो प्रखंड में बड़ा हॉस्पिटल बनेगा और जिला में भी जो बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, और जो पैसा आएगा वो प्रॉपर यूज हो, इसकी मॉनिटरिंग करने का काम गवर्नमेंट का होगा। जो ये झामुमो कांग्रेस और ये जो सरकार है वो नहीं कर पा रही है। हम लोग कहना है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम लोग झारखंडी लोगों को बैठाएंगे। झारखंडी डॉक्टर उसमें रहेगा, झारखंडी नर्स रहेगी, झारखंडी सेविका रहेगी, झारखंडी सहायिका रहेगी, और जब सब लोग झारखंडी रहेंगे तो अपना काम दिल से करेंगे, खतियान के लिए करेंगे, और पूरा भरोसा है तब वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। हर लोग को, गरीब को, शोषित को, आदिवासी को, SC ST जनरल सारे वर्गों को समान न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होगी। बहुत सारे देखते हैं कि अपोजिट जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, कह सकते हैं विपक्ष जो है, वो उनका कहना है कि ना एक मुखिया है जयराम महतो का, ना कोई सदस्य है, वार्ड सदस्य भी नहीं है, तो क्या कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक तो उनका कानून का ज्ञान नहीं है, मुखिया किसी पार्टी का नहीं होता है, नहीं वार्ड पार्षद किसी पार्टी का होता है, झारखंड में चीजें नहीं है, तो उनको थोड़ा कम नॉलेज है। हम और ये बात बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई मुखिया नहीं है, कोई वार्ड पार्षद नहीं है, कोई जिला परिषद नहीं है, फिर भी अगर जयराम महतो पूरे झारखंड में घूम रहे हैं और इतनी भीड़ आ रही है, मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा पूरे दिखाए, इतनी भीड़ आई हुई है, तो सोचिए एक लड़का जो PhD कर रहा है, जिनके पिताजी नहीं है और इकोनॉमिकल बहुत गरीब व्यक्ति है, सोचिए कैसा काम किया, कैसा आइडियोलॉजी को, कैसे विचारधारा को जन्म दिया कि पूरे झारखंड के जो जनता जनमानस है उनके प्रति दीवानगी है। सब लोग सुनने के लिए आया, खाली पेट, भूखे पेट। मैं भूखे पेट आया हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, और मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि टिकट का कोई लाभ है, ऐसा नहीं। मैं पार्टी के लिए स्वतः काम करने के लिए आया हूँ। हजारीबाग से मैं आया हूँ और शाम को बस में जाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो ये जयराम महतो की विचारधारा की जीत है कि विपक्ष में लाखों करोड़ रुपया फंड होने के बावजूद भी जनता हमारे साथ है। एक सवाल, आखिरी सवाल होगा आपसे। जयराम महतो जब गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भी बहुत सारी संख्या में लोग समर्थन में थे, फिर भी चुनाव हार गए। क्या विधानसभा में वो गलती करेंगे या कुछ नया करेंगे? देखिए, गिरिडीह लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें हमारी हार नहीं, हमारी जीत है। 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने हमें पसंद किया, और पूरे राज्य में देखिए तो अलग अलग, जब हमारा संबल नहीं मिला था, अभी कैची मिला है, तो जयराम महतो को अगर गैस सिलेंडर छाप मिला था, तो हजारीबाग में हेलमेट मिला था, देवेंद्र जी लड़ रहे थे, संजय जी लड़ रहे थे, तो पूरे झारखंड में लगभग 8 लाख से अधिक वोट हमें मिला, बिना किसी पार्टी का, बिना हमको बहुत ज्यादा फंडिंग हमारे पास नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, संसाधन नहीं था, फिर भी अगर हम 8 लाख वोट लाते हैं और गिरिडीह में लगभग 3,30,000 से ज्यादा वोट लाते हैं, तो हमारी नैतिक जीत है। और इसका प्रभाव है कि गिरिडीह लोकसभा के अंदर आने वाले बहुत सारे विधानसभा में हमारी बहुत मजबूत पकड़ हुई है, और निश्चित देखिएगा कि बहुत सारी सीटों पे हम वहां विजय होंगे। बड़का विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बड़का विधानसभा जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप हमारी विचारधारा को देखें, हमारे मुद्दों को देखें, हमारे कंटेंट को देखें, और आपको लगता है कि हम आपकी भावनाओं को जी सकते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी विचार आपको अच्छी लगती है, तो निश्चित वोट दीजिए। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बदले का झारखंड मीडिया के माध्यम से आप हमसे आइए, प्रश्न पूछिए, और पूछिए कि हमारे विचारधारा है, हमारे ये मुद्दे हैं, हमारे समस्याएं हैं, आप पे इस पे क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, हम उस पर काम करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, हम आपके प्रॉब्लम्स को हम मैनिफेस्टो में जगह देंगे, और कोई भी अगर बात है तो बिल्कुल हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं झारखंड को बदलने के लिए हमारे पास अभी बहुत सारे प्रवक्ता है।
बीजेपी केंद्रीय प्रवक्ता जो है अनुज सागर, आप देख सकते हैं बहुत सारी बातों को बताए हैं। इन्होंने कहा है कि अगर ये जो आप इतनी सारी संख्या में जो भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बदलाव लाने का संकल्प ले रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरह के खबरों के लिए। कैमरामैन बाबू यशवंत के साथ मैं यशवंत कुमार, धन्यवाद।